हमने आपको दिखाया कि कैसे काक इकोनॉमिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक किशोर कागड़े ने लॉकडाउन में कई सारे फर्जी योजना चलाकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर डाली। इसके लिए हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वेस्ट इंडिया जोनल बोर्ड की अध्यक्ष गायत्री कदम के ऑफिस में मौके पर मौजूद कुछ पीड़ितों से एक एक करके विस्तार से इस मामले को जानने की कोशिश की। मेरा नाम अजीत गिलानी है। मैं मीरा रोड का रहवासी हूँ। मुझे किसी अपने दोस्तों के पास से पता चला था ये काक इकोनॉमिक के बारे में, और मैंने भी इसका मेंबरशिप लिया था। जैसे मेंबरशिप लिया उस टाइम पे मई महीना था, और मई महीने के अंदर कंपनी ने स्कीम निकाला था कि आप अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं 25,001 रुपए का, तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक फ्री मिलेगा। तो मैंने एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक फ्री मिलेगी और हर महीने राशन मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने ऑफर में लिखी थी कि जिसका कोई भी एक सामान्य आदमी के लिए लालच का भाव हो सकता है। और वो टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था, तो हम लोगों को बहुत तकलीफें हो रही थी सब जगह से राशन जुटाने की। तो हमने सोचा कि घर बैठे आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। उस टाइम पे ये मेंबरशिप लेने के बाद में मेरे को पहले 2 महीने तक कुछ भी नहीं आया। फिर जुलाई महीने के अंदर मुझे पहली बार 3,000 रुपए का राशन आया। उसके बाद में फिर कुछ नहीं आया। फिर मैंने अगस्त महीने में कंपनी के ऑफिस में जाके मुलाकात की कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब जानने की कोशिश की। तो वहां से पता चला कि भाई उन लोगों के पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिमका है, सर्वर डाउन हो गया है, ऐसा ऐसा कारण बता के उन्होंने ऐसा बताया कि भाई अभी आपको अगले महीने से सब चीजें मिलने लगेगी। मैं बोला चलो ठीक है, 1 महीना इंतजार कर लेते हैं। फिर हम 1 महीने के बाद भी सितंबर महीने में भी कुछ नहीं आया, अक्टूबर महीने में भी कुछ नहीं आया। फिर हमने शायद थोड़ी उम्मीद छोड़ दी कि भाई अभी अपने ऐसे कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन बाद में जब मैं एक बार गया वहां पे, तभी मैंने देखा कि वहां पे कम से कम मेरे जैसे 25 से 30 आदमी अलग अलग जगह पे झगड़ा कर रहे थे कि भाई हमारा पैसा नहीं दे दो वापस, हमें सामान नहीं मिल रहा है, हमें ये चीज नहीं मिल रही है, हमारा गिफ्ट कभी आएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि जिससे अपने को मुझे पता चला कि भाई ये चीजें जो हो रही है ये बहुत ही गलत हो रही है। मतलब 8 महीने के टारगेट के अंदर, 8 महीने के कार्यकाल में ये कंपनी ने इतने आदमियों को कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कि इसका बहुत बड़ा कांड हो सकता है। मैंने भी ये सब चीजें के बारे में फॉलो करना चालू किया, लेकिन वहां से किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हम 2-3 राजनीतिक पार्टियों के पास भी गए थे, लेकिन वो पदाधिकारियों ने ऐसा कहा कि भाई ये सब चीजें ऐसी है कि जिसके अंदर हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई एक बोरीवली के अंदर काटो रोड नंबर 2 के ऊपर एक ह्यूमन राइट काउंसिल का एक ऑफिस है, जिसमें कोई मैडम गायत्री मैडम करके बैठती है, जो ये सब चीजें हैंडल करती है कि जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के जो भी ऑफेंस होते हैं वो कवर करती है। तो मैं वहां पे उनसे मिलने के लिए गया, और 28 तारीख को जब जनवरी में मैंने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, तो आप अगर मुझे एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मैं आपकी तरफ से ये चीज हाथ में लूं और आपका पैसा वापस दिलाने की कोशिश करूं, तो आप मुझे ये लिखित में एप्लीकेशन दीजिए। तो मैंने उनको ये लिखित में एप्लीकेशन दिया, जहां से थोड़ी उम्मीद मिल रही थी। तो उस टाइम पे लिखित में एप्लीकेशन देने के बाद तुरंत ही गायत्री मैडम ने जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनके साथ में काक इकोनॉमिक के ऑफिस में जाके हल्ला किया था। उस टाइम पे उनके कम से कम 25 से 30 बाउंसर, उनके ऑफिस की औरतें भी नीचे आ गई थी ये सपोर्ट करने के लिए। जो ऑफिस के अंदर वर्किंग स्टाफ होता है वो पूरे ड्रेस में था, जैसे उनके बाउंसर्स ड्रेस में थे वैसे। लेकिन उन्होंने इतना हमारे इतने 25-30 आदमियों को इतना घेर के रखा था कि कोई आदमी अंदर जा नहीं पाया। फिर बाद में 1 घंटे की मथामण के बाद जब उन्होंने बातचीत करने के लिए सहूलत दी, तब जाके गायत्री मैडम वहां पे ऊपर जाके बातचीत करके आए थे। और उसके बाद में ये पता चला कि भाई ये आदमी ने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं हमारे जैसे। तो ये सब चीजें होने के बाद में एक दिन मुझे पता चला गायत्री मैडम के ऑफिस में से कि भाई उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आई वॉज शॉक्ड। मैं बोला इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा फ्रॉड करके एकदम से अरेस्ट कैसे हो गया। मैं बोला लेकिन अगर चलो अरेस्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने गायत्री मैडम का कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि भाई अरेस्ट तो हो गया है, और कब क्या काफी अच्छी तरह से अरेस्ट हो गया है, बहुत सारे प्रूफ अपने पास इकट्ठे हो गए, और ये चीजें अभी ये हो रही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि भाई हमारे यहाँ हमारे देश में एक महिला जो अध्यक्ष है ह्यूमन राइट काउंसिल की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये चीज को हैंडल किया है, और उन्होंने ये चीज अच्छी तरह से हैंडल करके हमें पैसा वापस दिलाने की उम्मीद जगाई है। अब आपको कितनी उम्मीद है कि पैसा आने की कितनी उम्मीद आपको लग रही है? पैसा आने की अभी तक तो जो प्रोसेस हुआ है उस हिसाब से गायत्री मैडम के कॉन्फिडेंस
और हमारे सपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा तो मिलने की उम्मीद है। और आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो खाखड़े के खिलाफ? प्रशासन से मांग ऐसी है कि देखिए, ये हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो लॉकडाउन कोरोना के अंदर इतने बुरी तरह से हताहत हो गए थे, जिनके पास पैसे नहीं है, ऐसे टाइम पे ऐसे किसी लालची आदमी ने हमारे मेहनत के, हमारे बहुत ही संजोए हुए पैसे जो उन्होंने चीटिंग करके ले लिए और उसके ऊपर हमें कुछ दिया नहीं। इसकी वजह से मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे आदमी को बाहर खुला न छोड़ा जाए, उसे आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार ऐसा कोई आदमी ऐसी हिम्मत करने के लिए भी दूसरी बार सोचे।